13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग का एग्जाम होता है। एक एग्जाम सेंटर पर धांधली का आरोप लगता है। हालांकि आयोग कहता है कि वहां लॉजिस्टिक्स की वजह से एग्जाम पेपर लेट में दिया गया, जिसकी वजह से हम री एग्जाम कर रहे हैं। एग्जाम की डेट तय होती है 4 जनवरी। आज 4 जनवरी का दिन है। कुछ देर पहले ही एग्जाम कंडक्ट हुआ है और छात्र अपने अपने घर वापस आ गए हैं। 13 दिसंबर को एक खबर और आई थी। खबर थी राम इकबाल सिंह की मौत की। वो उसी सेंटर के एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर थे जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था। बापू परीक्षा गृह, जहाँ पर धांधली के आरोप लगे, उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ। हमारे साथ इस वक्त उनका परिवार है। हम इनकी तलाश कर रहे थे मगर हम तलाश नहीं कर पा रहे थे, तो एक हमारे साथी हैं, यहाँ के यूट्यूबर हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनके ज़रिए हम यहाँ तक पहुँचे। आशुतोष नाम है उनका। क्या हुआ था उस रोज़? उस दिन हमें 11:30 के लगभग एक कॉल आया, जो हमारे छोटे भाई गांव में जो रहता है उसके द्वारा हमें कॉल प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि करपी थाना, हमारा जिला अरवल है, करपी थाने के थानेदार द्वारा बताया गया है कि अब बड़े पापा की मृत्यु हो गई है बापू परीक्षा केंद्र पर। तो वो 11:30 पौने 12 मतलब 12 बजे के आसपास का कॉल था। तो जान होते होते मतलब जानकारी जुटाते जुटाते 12:30 हो गया। हम 12:30 के बाद पटना में मौजूद थे, बिहार बोर्ड के ऑफिस के पास मौजूद थे उस टाइम। तो हम वहाँ से बापू परीक्षा केंद्र के लिए चले गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ की व्यवस्था तितर बितर थी। वहाँ सारे छात्र हंगामा कर रहे थे। हम किसी तरह से अंदर, हम पहले तो कि अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था, जबकि हम बता रहे थे कि हम मृतक के परिजन हैं, हम बच्चा है उनका। फिर भी गार्ड ने रोकने का प्रयास किया। उसके बाद जब हम अंदर गए तो वहाँ हमें ढूंढने में, वहाँ बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर पदाधिकारी मौजूद थे, डीएम थे, एसएसपी सर थे। उसके बावजूद भी हमें वहाँ 1 घंटे तक बैठाया गया। हम अभी स्टोनों से पूछते हैं, फलाने से पूछते हैं, ढकाने से पूछते हैं। कौन कह रहा था आपसे? डीएम साहब, डीएम साहब पूछते रहे, बताए नहीं हमको। 1 घंटे तक डिले किया गया वहाँ। उसके बाद कुछ देर बाद वो अपने स्टेनो को बुला के पूछे। स्टेनो ने बताया कि सर एनएमसीएच में है, एनएमसीएच भेज दीजिए। तो हमें डीएम साहब ने एनएमसीएच भेज दिया। ये नहीं कहा कि जिला प्रशासन की गाड़ी आपको लेके चली जाएगी, ऐसा किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं दिया गया। और पैदल ही हमको भेज दिया गया कि पुल उस तरफ चले जाइए और उस तरफ से पैदल चले जाइएगा, ये डीएम साहब बोले। हम गए एनएमसीएच में, बहुत तलाश किए लेकिन कहीं भी कोई नहीं मिल पाया। कुछ घंटों बाद, 1.5 घंटे के बाद, वहाँ के एएसआई थे, रामायण राम नाम है उनका, जिन्होंने जो हमारे पिता के बॉडी को लेकर के सेंट्रल हॉस्पिटल कुम्हरार में थे। उन्होंने फ़ोन किया कि आप कुम्हरार चले आओ, सेंट्रल हॉस्पिटल में आपके पिताजी का बॉडी है। हम वहाँ गए तो पिताजी की बॉडी वहाँ मिली 2 घंटे के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद, खोजबीन करने के बाद। उसके बाद जिला प्रशासन ने किसी आपसे बात करी, क्योंकि वो उसी एग्जामिनेशन सेंटर के इन्विजिलेटर थे जिसकी वजह से पूरा हंगामा खड़ा हुआ। और फिर अगर पोस्टमार्टम, उसके बाद क्या रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम में क्या बताया गया, डॉक्टर ने मृत्यु का कारण क्या बताया? उसके बाद हम 100 को लेकर के, कागजी प्रक्रियाएं होने के बाद सेंट्रल हॉस्पिटल से 100 को लेकर के एनएमसीएच आया, जहां एम्बुलेंस का जो भी खर्च आया वो हमसे ही लिया गया। उसके बाद जब हम पोस्टमार्टम कराए, पोस्टमार्टम के दौरान कुछ चीज़ें जो आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकताएं हैं पोस्टमार्टम के लिए, वो सारे का पैसा हमसे ही वहन कराया गया। उसके बाद घर लाने के लिए भी, मतलब एनएमसीएच से लेकर के हमारा घर, जहाँ जब मेरा डेरा है नासरीगंज दानापुर, दानापुर लाने के लिए भी एम्बुलेंस का पैसा हम ही को देना पड़ा। तो इस बीच जब ये सब कुछ हो रहा था तो किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी बात हो रही थी? कोई आपसे अपडेट ले रहा था, क्या हुआ, कि सब ठीक है, कहाँ पहुँचे, पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई पदाधिकारी, कोई भी एक छोटा-सा भी पदाधिकारी, यहाँ तक कि थानेदार ने भी सुध नहीं लिया। किसी ने नहीं पूछा कि आप कहाँ हैं, किस हालात में हैं, पे पोस्टमार्टम हुई, नहीं हुई, ये सब किसी ने पूछने का ज़हमत नहीं उठाया हमसे। क्योंकि जब मीडिया में ये खबरें चल रही थी तो एक तरफ आरोप ये भी लग रहा था कि छात्र इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं कि एक व्यक्ति की जान चली गई और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। वो तो डीएम साहब बताएँगे ना, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो उस पे हम कैसे बताएँ कि छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो हमें जो रिपोर्ट दिया गया है सेंट्रल हॉस्पिटल के द्वारा, उसमें लिखा गया है कि 11 बजे ही मृत्यु हो गई है, जो कि सरासर गलत है। अच्छा, नहीं, आपको मतलब सेंट्रल हॉस्पिटल के पहले ही बॉडी जा चुकी थी जब आपको जानकारी 1.5 घंटे बाद दी गई, ये कह रहे हो आप? हाँ, सेंट्रल हॉस्पिटल में बॉडी चली गई थी तब हमें जानकारी दी गई। एट ए टाइम नहीं दी गई कि आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। सीधा बोला गया 1.5 घंटे 2 घंटे बाद, मतलब 12:30 में। सोचिए, यदि आप रिपोर्ट आपके पास है उसमें पढ़ लीजिए, 11 बजे लिखा हुआ है और हम लोगों को जानकारी 12:30 बजे दी जाती है कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक से। हमारे साथ उनकी पत्नी भी हैं।
आप कैसे देख रहे हो इस पूरे घटनाक्रम को? हम तो यही कहेंगे कि सरकार की लापरवाही है। उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन लोग मेरे अथी को टॉर्चर करके इसे हत्या करवा दी है। कुछ नहीं हुआ था। उन लोग टॉर्चर करके करवा दिया है, हत्या कराई गई है। उन्हें आंटी पहले से कोई दिक्कत थी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम या? कोई दिक्कत नहीं उनको था, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत रहता था इतना हमनी के अथी रहता है, कोई दिक्कत नहीं अच्छा, एकदम। उस दिन जब 13 दिसंबर के दिन वो यही इसी घर में वो रहते थे? हाँ, इसी घर में इसी घर में से गए हैं, अनार उनार खा पी के गए बहुत हैं। अच्छे से गए और थे। लिट्टी बना के दिए हैं सत्तू वाला, बोले कि बना दो सादा। सब दोस्त के वहाँ साथ अपने खाए मित्र को हैं 9 खिलाए भी बजे। हैं। उनको उन लोग से पूछबो किए कि का सर कुछ बोले थे, ताकि नहीं ठीक ठाक थे, हमने हंस बोल के गए हैं कि सर जाइए अपना अपना रूम में। वही से तो हम को लोग पे भी नहीं तसल्ली हो रहा है कि जान से सरकार के लापरवाही से इनका जान चल गया। सब कोई अथी नहीं किया है, सरकार के लोग। यह एक साजिशन हत्या है, यह मृत्यु नहीं है, यह एक साजिशन हत्या है जिसमें डीएम, एसएसपी, एसडीएम और डीपीएम और सिविल सर्जन, ये सभी लोग मिले हुए हैं। और इनकी बातों से पता भी चलता है जिस तरह से हम लोगों से व्यवहार किया गया हमारे वहाँ जाने के बाद। अथी सब फेंक फाँक दिया उनको। पॉकेट में यहाँ तक 5,000 कि रुपया था तो 70 गो रुपया भेजवाया है सरकार। क्या कह रही हैं? उनका पॉकेट में 5,000 तक रुपया था और 70 गो रुपया दिया है बउआ के, सब वो सब भी ले लिया है। इतना सब है यहाँ तक कि कुरूर। सर जूता तक रख लिया गया है, जूता खोल करके रख लिया गया है वहाँ प्रशासन के द्वारा। प्रशासन के लोगों ने पूरे पैकेट में से सारा सामान निकाल लिया है। इस तरह की लापरवाही है। एक सरकार अपने कर्मचारी के साथ इस तरह का रवैया अपनाई है कि उनका जूता, शर्ट, पैंट, कोट हर चीज रख लिया गया है खोल करके। खोल के एकदम इसी में हम लोग के अथी हो रहा है तसली। अभी तक ला कोई मिलने नहीं आया, इतना दिन हो गया। बताइए कितना ही सब लापरवाह है सरकार। उसको आना चाहिए ना, सूद लेना चाहिए ना, कि इन्हीं के पर सब घर टिकल था। 2 गो बेटी है बड़ी, एगो बउआ है इतना छोटा। हम ऊपर से रोगिए जोगी थे, इन्हें दर्द उन्हें दर्द, कैसे हमारे घर द्वार चलेगा। कोई ओखनी खबर लेने वाला है, कोई नहीं लेने वाला है। इतना दिन बीत गया, कितना ही सब सरकार अथी है। हम लोग के तो वही ना मांग करेंगे कि हमको पति के न्याय मिले। हमको हत्या करवा दिया गया है, सब मिल के इसे करवा दिया है। मतलब घर में एक वो थे, एक आंटी हैं, एक ये बाबू हैं और 2 बहनें हैं, 2 बेटियां। दादी और हम। दादी और आप। हाँ, बस इतना ही लोग हम। आप बड़े पापा के साथ रहते हैं? हाँ, हम बचपन से ही रहते हैं। हम जब जन्म से ही साथ ही रहते हैं। 2 ढाई साल से थे ना, जब से हम पापा के साथ ही रहते हैं। आपका घर कहाँ है? अरवल है। यहाँ तो क्या यहाँ रह के पढ़ाई करते थे उनके साथ? हाँ, की पढ़ाई लिखाई करते थे सब सबके। अब क्या कहें सरकार के, बताइए कितना ही सब निर्दयी है। आज तक ला कोई के भेजा नहीं, ना अपने डीएम आया मिलने। इतना है कुरूर। कोई आश्वासन दिया किसी ने कि कुछ कंपनसेशन देंगे, ऐसी कोई बात चल रही है प्रशासन की ओर से? हाँ, जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया था कि हम 2-3 दिन में अपडेट देंगे। 16 के बाद ही कहा गया था और आकर के आज 4 तारीख हो गया, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार का कोई आश्वासन अभी तक नहीं आया है जिला प्रशासन की ओर से। आपने किसी से मिलने की कोशिश करी, एसडीएम या डीएम किसी से भी, कि भाई टाइम हो गया है, वक्त हो गया है, अगर हमारी कुछ मदद हो जाए, क्योंकि घर में कमाने वाले वही थे, वही थे ना कमाने वाले? वही थे कमाने वाले, वही थे कमाने वाले, सबके चलाने वाले। मतलब कंपनसेशन के लिए जो है, जो डीएम के द्वारा कहा गया कि हमने चेयरमैन को अग्रसारित कर दिया, अनुशंसित कर दिया है। तो हम बिहार बोर्ड में भी मिलने का प्रयास किए, लेकिन वहाँ अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि अध्यक्ष तो बोर्ड आते ही नहीं है कभी, तो मुलाकात कैसे होगी। मुलाकात नहीं हो सकी, तो फिर हमको बोला गया कि आप सचिवालय चले जाइए, सेक्रेटेरिएट। तो हमने वहाँ गया, वहाँ भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ भी अध्यक्ष नहीं मिल सके। फिर उसके बाद हमने मुख्य सचिव के यहाँ अर्जी दी कि हमारा टाइम भी हो चुका है, मुआवजा का राशि वगैरह नहीं मिल पाया, और जो भी सर हमें जो डीएम साहब बोले थे उसको पूरा किया जाए, लेकिन अभी तक उसका भी कोई जवाब नहीं मिल सका है हमें। और जो मृत्यु है उसकी जांच के लिए हमने आईजी मैडम से भी गुहार लगाई, लेकिन आईजी मैडम ने भी समझना नहीं उचित समझा। आप मिलने गए थे उनसे? हाँ, आईजी मैडम से हमने मुलाकात की है, गरिमा मलिक से। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं बोले, बोले कि आपको कहना क्या है, इसमें क्या है, मर्डर कैसे है, आप कैसे कह सकते हो मर्डर है।
उल्टा हमसे ही पूछती है, जैसे बीपीएससी छात्र से बोल रही है ना कि आप सबूत लेके आओ, उस तरह से हमसे कहती हैं आप सबूत लेके आओ। हम कैसे सबूत लाएंगे, कहाँ से लाएंगे सबूत? मतलब आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रशासन की तरफ से कहा गया, खबरें भी यही बनी कि एग्जामिनेशन में इतना वो लग बवाल हो गया जिसकी वजह से वो हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कहा जा रहा है। आप लोग उस बात से सहमत नहीं हैं? नहीं, उससे कोई सहमत नहीं है। हम लोग सहमत नहीं है, सहमत होंगे भी नहीं ना, क्योंकि हार्ट अटैक यदि आया तो उस परीक्षा तो 12 से 2 निर्धारित थी। हमें सीसीटीवी दिखाया गया है थानाध्यक्ष द्वारा, जिसमें मेरे पिताजी लाल रंग का जो लिफाफा जो पैकेट था, सील्ड पैकेट, वो सील्ड नहीं था लेकिन फटा हुआ था। वो सील्ड पैकेट लेकर के पापा घूम रहे थे, मतलब वो पैकेट जो है फटा हो या सील्ड हो जो भी हो, लेकर के घूम रहे थे। तो परीक्षा के बाद ही ऐसा घटना हुआ है, लेकिन इन लोगों ने रिपोर्ट परीक्षा के पहले का ही बना करके दे दिया है। इससे हमें पूर्णतः शक है, और शक ही नहीं है, विश्वास है कि ये मर्डर है, मृत्यु नहीं है। सीसीटीवी फुटेज है वो कितने बजे का है? सीसीटीवी फुटेज लगभग 12:20 के आसपास का है। एग्जाम पेपर कॉपी लेके जा रहे हैं 12 बजे, कॉपी लेके जा रहे हैं सीसीटीवी में, यही बोल रहा था। अब वो 11 बजे कह दिया है कि 11 बजे मृत्यु हो गई है, तो 12 बजे उनका अथी था। बताइए, झूठ लिपापोती कर रही है सरकार। सीसीटीवी फुटेज किसने दिखाया? ये थाना अध्यक्ष ने दिखाया लेकिन दिया नहीं। उसमें वक्त वक्त दिख ही रहा होगा। हाँ, उसमें वक्त दिख रहा है, 12:20 या 18 ऐसे करके है मिनट उसमें। मतलब 11 नहीं था कुल मिला के, ये बात 11 है। नहीं था सर, 11 नहीं था, और यदि वो 11 था तो परीक्षा तो 10 बजे से थी नहीं। सरकार इसका भी बीपीएससी हमको लिखित रूप में दे कि हमारे पिताजी जो बिछन कर रहे थे वो कितने से कितने बजे तक कर रहे थे। परीक्षा 12 बजे से थी। हाँ, 12 से 2 निर्धारित थी परीक्षा। ये पूरा बिहार जान रहा है सर, ऐसा थोड़े है। तो 10 बजे कॉपी कैसे बटेगा, 11 बजे कॉपी कैसे बटेगा, 11 बजे मृत्यु कैसे हो जाएगी? जबकि डीएम का बाइट भी है कि नहीं, हल्ला हंगामा होने के बाद उन ऐसा हुआ है, हृदयाघात हो गया जिससे हमारे एसीएस की मौत हो गई। क्या नाम है भैया? नितांत सिन्हा। नितांत सिन्हा। नितांत नाम है। निशांत सिन्हा। निशांत नाम है। धीरे बोल रहे हैं इसलिए सुनाई नहीं। जी क्या करते हो निशांत? सर, मैं 9th में पढ़ता हूँ। 9th में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? डोमिनिक टेवियो हाई स्कूल। तुम्हें किसने बताया था पापा के बारे में? घर पे पता चला, बहन बात कर रही थी तो। उस दिन इसका भी छुट्टी था, 13 दिसंबर का बउआ के छुट्टी था, तो ये तो सोया हुआ था कि पापा आएंगे तो मैं यहाँ सोऊंगा पापे के साथ। सोया हुआ था ये, सब अथी की तब ही जाना, इसको ही तो सब दिक्कत हो गया। उस दिन तुम्हारी बात हुई थी पापा से? 13 दिन 13 तारीख को? सुबह तो 7 बजे पापा चले गए थे, वो तो हमसे भी नहीं बात हो पाई उनसे। सुबह 7 बजे ही वो चले गए थे, क्योंकि 8 बजे रिपोर्टिंग थी, 9 बजे शायद रिपोर्टिंग थी, 8 या 9 बजे, तो इसीलिए पापा सुबह ही चले गए थे। हम उस कमरे में सोए हुए। सोया हुआ था, हमनी सब जगल थे, बेटी लोग भी सब दी नाश्ता उस्ता करके हम बना रहे थे। दाढ़ी बाल हम लोग से तो निमन से हंसी खुशी से निकले हैं, बातचीत करके माँ से भी कि जाई थी वह मैं। कभी पहले ऐसा हुआ है उनके साथ कि कभी सीने में दर्द हुआ हो या कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, ऐसा कोई कभी दिक्कत? वो एकदम स्वस्थ व्यक्ति थे, ऐसा कुछ था ही नहीं उनके पास। हुआ था कभी नहीं। उनका एगो जे कहता है कि अंगूरी पिराएगा, वो अंगूरियों नहीं उनको पिराता था। हम भले हमको तबीयत खराब रहता था। तुम्हारी बात होती थी पापा से? जी सर। क्योंकि लड़कों की कम बात होती है पिताजी से। नहीं सर, मेरी बात होती थी, मेरी बात होती थी पापा से। अक्सर बात होती है। जी। पढ़ाई को लेकर क्या कहते थे? हमको कहते थे कि और मेहनत करो। तुम्हें पढ़ाते थे वो? जी सर, हम खुद ही पढ़ते थे और पापा भी कभी कभी पढ़ाते थे। क्या बनोगे बड़े होकर? तो एनडीए हम निकालना चाहते हैं। पापा भी यही चाहते थे? पापा इंजीनियरिंग चाहते थे। तुमने उन्हें बताया कि हम एनडीए चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग कह रहे हो? जी सर। क्या बोले? कि अगर हो जाता है तो देखो, एनडीए अगर निकल जाता है तो देखो। अभी को लेकर क्या मांगना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से आप लोग? सरकार सबसे पहले डीएम, एसपी, तत्कालीन एसएसपी और एसडीएम, इन सभी पर, और बीपीएससी चेयरमैन, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन, इन सब पे सबसे पहले एफआईआर करे।
क्योंकि हमें थाने से भगा दिया जा रहा है, एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। हम कौन भगा रहा है आपको थाने से? वहाँ के थानेदार क्या नाम है? संतोष कुमार सिंह, कौन सा थाना है? अगम कुआं थाना, उनके द्वारा नहीं लिया जा रहा है, उनके द्वारा बरगलाने का काम किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं तुमसे? वो कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाह रहे हैं। मतलब वो वही बताएंगे ना इसका अर्थ, कि वो क्या समझ रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। वो बोलते हैं कि आप किसी नेता के पीछे पड़ करके और इस तरह का बहकावे में आकर के इस तरह का आप कदम उठा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे आंटी? हम यही कहना चाहेंगे कि हमको लोग के न्याय दीजिए, हमारे बाल बच्चा के हमारे दे नौकरी दे। कैसे हम क्या करेंगे इस सब के पढ़ाई लिखाई, बउआ के भी अथी है। सरकार के चाहिए ना, इसका हमको जांच भी कराई जाए न्याय की, मेरा परिवार के न्याय भी दिया जाए। आप क्या करते हो? हम तो पढ़ाई करते हैं सर, अभी पीजी किए हुए थे, पीएचडी में एडमिशन लेने वाले थे, कहाँ से? मगध यूनिवर्सिटी। नाम क्या बताया? सन्नी कुमार नाम। ये सनी हैं और राम इकबाल सिंह का ये परिवार है। ये भतीजे हैं, ये उनकी पत्नी है, ये बेटे हैं और 2 बेटियां उधर खड़ी हुई हैं। इन सब की मांगे हैं कि जांच होनी चाहिए, और अगर इनके आरोप हैं तो जांच होनी भी चाहिए। अगर इन्हें लगता है कि किसी और वजह से उनका देहांत हुआ है, मगर ये अब देखिए 13 तारीख, 13 और 17 दिन उधर और 4 दिन इधर, 21 दिन हो गए, अभी तक इनसे कोई मिलने नहीं आया। इनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। इनका जैसा कहना है कि ये आयोग के लोगों से भी मिलने गए, वहाँ भी नहीं मिलने दिया। एसआई एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि इस बातचीत के बाद इनकी एफआईआर लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती है। इनसे कोई सरकार का या प्रशासन का व्यक्ति मिलने आता है, नहीं आता है। कंपनसेशन की इनकी जो मांग है उस पर क्या होता है, क्योंकि इस घर में जैसे ये बता रहे हैं कि इकलौते व्यक्ति थे वो राम इकबाल सिंह, जो कमाने वाले थे और उन्हीं की कमाई से पूरा घर चलता था। 5-6 लोगों का ये परिवार अभी मझधार में है। इनको नहीं पता कि अब इनका कल कैसा होगा, क्योंकि कमाने वाले सिर्फ वही थे, और बेटा जो है वो अभी 9th में है। ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो उनके भतीजे हैं। दोनों बेटियों की शादी होनी है, उनकी उम्र हो गई है, और ये देखना होगा कि क्या एक्शन होता है। जो भी होगा आपको ज़रूर बताएंगे। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दिल लंटॉप। शुक्रिया।